रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने मदरसा बोर्ड, ईसाई मिशनरी स्कूलों, ICSE, CBSE और सभी राज्य शिक्षा बोर्डों की मान्यता समाप्त कर अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा। गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। विदेशी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को खत्म करना और गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए मदरसा बोर्ड और ईसाई मिशनरी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि इन संस्थाओं के माध्यम से समाज में धार्मिक असंतुलन और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ICSE, CBSE सहित तमाम स्टेट बोर्ड की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे बोर्ड्स भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल्यों के बजाय पाश्चात्य प्रभाव को बढ़ावा देते हैं, जो देश की संस्कृति के लिए हानिकारक है। इस सारे शैक्षणिक बोर्ड्स की मान्यता खत्म करके अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद का गठन किया जाए, जो कि विद्यालयों में वेद, उपनिषद, विज्ञान सहित भारतीय परंपराओं पर आधारित शिक्षा देने का नीति निर्धारण करेगी। यह अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर भारतीय युवाओं को नई दिशा देगी। गोपाल राय ने इस मांग को लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोगों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महत्व को समझाने और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से की जाएगी। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। उसका कारण यह है कि बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा स्थिति कि कितने हमारे हिंदुओं, जो हमारी महिलाएं, बच्चों को काट दिया गया। यहाँ तक कि जो इस्कॉन टेम्पल था, लाखों मुस्लिम हिंदुओं का भोजन कराता था, उसके भी कई पदाधिकारियों को काट दिया गया। ये सब देख करके हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद जम्मू कश्मीर में भी वर्क किया है। अभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया था और लखनऊ में भी हमारा कार्यक्रम हुआ था। आप लोगों ने बनारस में देखा, भारत माता मंदिर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया था। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हम सभी लोग ये लक्ष्य बनाएं कि 1 करोड़ लोगों को हम लोग 1 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों का सदस्य बनाएंगे। और ये मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारे देश में मदरसा बोर्ड है और जो मदरसा बोर्ड के साथ ईसाई मिशनरी है, जो इंग्लिश के नाम पर लूटते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सभी बोर्डों को ख़त्म करके हमारा गुरुकुल पद्धति से हमारे जो हिंदू सनातन धर्म का जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और सनातन धर्म का गठन हो, भारत सरकार करे। और चूँकि भारत सरकार को अगर करने में कुछ कठिनाई आती है, क्योंकि 2 दल और हैं जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, जो हो सकता न दें, तो ऐसी स्थिति में हिंदू इतने एकजुट हो जाएं कि आने वाले समय में संपूर्ण देश के हिंदू एकजुट होकर के अकेली सरकार हिंदुत्व की बने। मिशनरियों को बंद क्यों करवाना चाह रहे हैं? हाँ, मिशनरी में देखिए, एक तो हमारे गरीब जो हमारे किसान हैं, गरीब जो मजदूर हैं, वो भी सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ करके हमारा बेटा IAS IPS बनेगा, जबकि उसकी आड़ में धर्म परिवर्तन ईसाई लोग करा रहे हैं, मदरसा बोर्ड के लोग करा रहे हैं। इससे बहुत काफ़ी और स्थितियाँ ये है कि ये लोग एक 3 तलाक वाला मुद्दा समाप्त हो जाने के बाद भी 3 तलाक चला रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। ऐसे में अभी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में 13 साल की बच्ची के साथ वहाँ का न्यायाधीश ने उसी के साथ कहा निकाह कर लो। बताइए, 13 साल की बच्ची के साथ उसकी माँ बाप सब रो रहे थे। तो अगर हमारे देश का हिंदू एकजुट नहीं होगा तो आने वाला देश में जो जैसे बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में हो रहा है, वही हमारे हिंदुस्तान में होगा। उसमें 1 लाख लोगों को हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2025 दिसंबर तक हम लोग 1 लाख लोगों को वापस ले आएंगे उस मुहिम में जहाँ से वो गए थे, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। चाहे वो सिख धर्म में, ये आपका ईसाई धर्म स्वीकार किए हों या मुस्लिम धर्म स्वीकार किए हों, वो जिनको जबरी कराया गया है उनको मैं वापसी ले आऊँगा। बाकायदे उनको हिंदू रीति रिवाज से उनका पूजन करके पुनः मैं सनातन धर्म में प्रवेश कराऊँगा।